एक समय की बात है, एक महिला अपने गुरु के पास आई और उससे पूछा कि वह अपने बेटे से कहे कि वह शक्कर खाना छोड़ दे। गुरुजी ने उस महिला को अपने बच्चे के साथ 1 हफ्ते बाद आने के लिए कहा। पूरे 1 हफ्ते बीत गए। वह महिला अपने बच्चे के साथ वापस आई और गुरुजी ने उसके बेटे से कहा कि बेटा, कृपया शक्कर खाना छोड़ दो। जाते जाते उस महिला ने गुरुजी का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए पीछे मुड़ ही रही थी कि उसने गुरुजी से पूछा कि उन्होंने यही शब्द 1 हफ्ते पहले उसके बेटे से क्यों नहीं कहे थे। गुरुजी ने नम्रता से जवाब दिया, क्योंकि 1 हफ्ते पहले मैंने शक्कर खाना बंद नहीं किया था। हम सभी में दुनिया बदलने की ताकत है, पर इसकी शुरुआत खुद से ही होती है। कुछ और बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा, हमें खुद को तैयार करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को इतना बदल दो कि लोग तरस जाए तुम्हें पहले जैसा देखने को। खुद को इतना सरल मत बनाए कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। याद रखें कि जिन तारों में बिजली नहीं होती उन पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, हम अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सबसे बुरे समय में ही सीखते हैं। हमें खुद को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि बुरे समय में भी हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े। उनका भरोसा कभी मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाता है। भरोसा हमेशा उनका करो जिनका ख्याल तब भी वैसा ही रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल दिया वो जीत गया। कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वक्त सबको जीना सिखा देता है। दुनिया में केवल एक ही इंसान आपकी तकदीर बदल सकता है, और वो हो आप खुद। जीवन में प्रयास हमेशा करिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। दिल आपका हो या अपनों का, उसे हमेशा खुश रखो, क्योंकि दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम के काम करता है। कर्म के अनुसार अगर आपको सुखी जीवन चाहिए तो दुखों को भोगने वाला बनिए, क्योंकि दुख देने वाले लंबे समय तक सुखी नहीं रह सकते। हमें खुद में वो बदलाव लाना चाहिए जो बदलाव हम संसार में देखना चाहते हैं। जिसके पास सेहत है उसके पास उम्मीद है, और जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ। जिंदगी खूबसूरत है। एक दिन, 1 घंटा और 1 मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए झगड़े और गुस्से से बचें और हर व्यक्ति से अच्छे से बोलें। जीवन में ये 3 चीज़ सिर्फ नसीब वालों को ही मिलती है: सच्चा प्यार, सच्चा यार और अपने काम से काम रखने वाले रिश्तेदार। जिंदगी के इस सफ़र में ये बात ज़रूर सीखना कि सहारा कोई ही देता है, धक्का देने को तो हर व्यक्ति बैठा है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन काम है उस विश्वास को बनाए रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हाथों की लकीर सिर्फ सजावट बयां करती है। किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ मिल जाए। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करता है। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आपने अब तक क्या किया, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अब क्या करेंगे। जीवन में आपको रोकने टोकने के लिए कोई है तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। युद्ध हो या जीवन, धर्म, धैर्य और साहस से ही सफलता प्राप्त होती है। खुद पर, अपने काम पर यकीन करना है तो परिंदों की तरह करो, जिन्हें पता ही नहीं कि कल उन्हें दाना मिलेगा या नहीं, पर कोशिश करने से कभी नहीं डरते। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफ़ी मांगने के बाद भी उन्हें दुख ज़रूर रहेगा। जैसे दीवार में से कील निकालने के बाद भी छेद रह जाता है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता हो उससे बहुत ज़्यादा नज़दीकी नहीं बढ़ानी चाहिए। आज मुश्किल है तो कल थोड़ा अच्छा होगा, इसीलिए उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि आने वाला कल ज़रूर बेहतरीन होगा। अकेले चलना आसान नहीं होता, मगर इससे अच्छा भी कुछ नहीं होता। मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। कदर करना सीख लो, क्योंकि ना ही ज़िंदगी वापस आती है और ना ही लोग। आज इंसान उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर। कोई नहीं जानता कि कब किसका अंतिम समय आ जाए, इसीलिए आज अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ जियो। कल के भरोसे ना बैठो। अपनों के लिए चिंता दिल में होती है, शब्दों में नहीं, और अपने के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर उन सपनों को पूरा करने का मौका देते हैं। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगार भी फेंके
तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। जीवन में आगे बढ़ना है तो लोगों की सुनना बंद करो, वो केवल आपके आत्मविश्वास को कमजोर करेगा। एक नगर में एक राजा रहता था। राजा जब भी महल से बाहर जाता हमेशा अपने घोड़ों पर ही जाता था। एक बार वह अपने नगर को देखने और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए पैदल ही भ्रमण करने निकला। उस समय जूते नहीं होते थे, इसीलिए जमीन पर पड़े कंकड़ और पत्थरों के कारण राजा के पैर दुखने लगे। राजा ने समस्या के हल के लिए अपने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। ज्यादातर मंत्रियों का यही सुझाव था कि क्यों न पूरे नगर के रास्ते को चमड़े की मोटी परत से ढक दिया जाए, लेकिन इसके लिए बहुत सारे धन और संसाधनों की जरूरत थी। तभी राजा के पास खड़े एक सिपाही ने सुझाव दिया कि पूरे नगर को चमड़ी की परत से ढकने से अच्छा है कि क्यों ना हम अपने पैरों को ही चमड़े की परत से ढक दें। इससे न केवल हमारे पैसे बचेंगे, हमारे पैर भी सुरक्षित रहेंगे। सिपाही का सुझाव सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और उसने सभी के लिए जूते बनवाने का आदेश दिया। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि खुद को बदल ले, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना ही अधिक सरल है। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हो। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। मनुष्य तब तक नए महासागर की खोज नहीं कर सकता जब तक उसमें किनारा छोड़ने का साहस ना हो। जीवन में उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई दे। किसी को दिखाने के लिए खुद को मत बदलो, बल्कि सिर्फ लक्ष्य को पाने के लिए बदलो। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। खूबसूरती दिल और ज़मीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती। कर्म ऐसे करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़िए कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। जिंदगी इतनी आसान नहीं है, ये बात आप मानते हो तो ये भी मानो कि इतनी मुश्किल भी नहीं है कि मुस्कुराकर जीने का हुनर सीखा ना जा सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।